जुर्म की दुनिया जितनी रंगीन नजर आती है, उस दुनिया में उतनी ही कहानियां समाई रहती है। इस दुनिया का नशा इतना मदहोश करने वाला होता है कि इंसान खुद के अस्तित्व के पतन पर भी खिलखिलाने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी का स्पेशल शो क्राइम सीन। आज हम बात करेंगे यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में और जानेंगे कि कैसे उसने जुर्म की दुनिया में अपने पैर पसारे। वक्त 90 के दशक का था। दौर राजनीतिक उठापटक का था और इसी दौरान भारत के कुछ राज्यों में लगातार बढ़ती गुंडागर्दी और जमीनों को कब्जाने का माहौल था। उस समय मुलायम सिंह यादव का एक अलग ही दौर चल रहा था। राजनीति में खासे पैर जमाने के साथ ही उनके नेतृत्व में पिछड़े समाज के कई इलाकाई नेता तेजी से उभरे और विधायक सांसद बने। यह दौर ऐसा था कि लगातार नेताओं पर जमीन के कब्जाने का आरोप लग रहा था। ब्राह्मणों की अधिक संख्या के बावजूद उनके हाथों से अपनी ही जमीन फिसल रही थी और यही वजह बनी जिसने उत्तर प्रदेश में एक और गैंगस्टर को पैदा कर दिया। कानपुर देहात के चौबेपुर इलाके की बिकरू गांव और गांव का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ पड़ोसी गांव में जाता है। वहां कुछ लोगों के साथ हाथापाई करता है। लड़का ब्राह्मण था और दूसरे पक्ष के लोग पिछड़े वर्ग से थे। मारपीट की इस घटना ने लड़के को इलाके का जाना पहचाना नाम बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकास दुबे की। विकास दुबे मारपीट करने के साथ ही छोटे मोटे अपराध करता, पैसे वसूलने के लिए लोगों को धमकाने लगा था। पुलिस भी उसको थाने ले जाकर थोड़ी बहुत कार्रवाई कर छोड़ देती। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसने अपनी गैंग बना ली। बुलेट गाड़ी के शौक ने गैंग का नाम बुलेट गैंग रखवा दिया। उन्नीस 1990 बिकरू गांव के झुन्ना बाबा का कत्ल हो जाता है। कहा जाता है कि यह कत्ल विकास दुबे ने ही कराया था। यह कत्ल जमीनी विवाद को लेकर होता है और फिर यहीं से विकास चौबेपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हरकिशन श्रीवास्तव का हाथ थाम लेता है। हरकिशन के संरक्षण में उसने वसूली और जमीन पर कब्जे का काम तेज कर दिया था। उन्नीस 1996 हरकिशन श्रीवास्तव बसपा से विधानसभा का चुनाव जीतते हैं। उनके सामने होते हैं बीजेपी के संतोष शुक्ला। हरकिशन श्रीवास्तव 1200 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। विजय जुलूस निकलता है और इसी विजय जुलूस के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ लेते हैं। जुलूस की कमान संभाल रहे विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी को बुरी तरह पीटा। अक्टूबर 2001 विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के यहां हमला कर दिया। उन्होंने उस समय के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को फोन किया कि इन लोगों ने हमें घेर लिया है, 12 से 15 लोग हैं। संतोष शुक्ला ने कहा कि हम आ रहे हैं। वो पहले शिवली थाने गए कि फोर्स लेकर जाएंगे, पर वहीं शिवली थाने पर विकास दुबे और उसके लोग पहुंच गए। थाने के अंदर दोनों के बीच बहस हुई, बात बढ़ी और संतोष शुक्ला पर विकास दुबे ने गोली चला दी। थाने के अंदर हत्या हुई थी। उस समय सारे पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया। 2002 में उसने आत्मसमर्पण किया। जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी
उस समय विकास दुबे को पार्टी से निकाल दिया गया था। विकास पर 60 मुकदमे, 6 बार गुंडा एक्ट, 8 बार गैंगस्टर एक्ट, 6 बार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 1 बार रासुका। इसके बावजूद वह खुलेआम घूमता था। इतने केस के अलावा जिस मामले ने उसकी तरफ सबसे ज्यादा सिर घुमाए वो था राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का। थाने के अंदर हुए राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में पुलिस को एक भी गवाह नहीं मिला। संतोष शुक्ला के सरकारी गनर और ड्राइवर ने भी गवाही नहीं दी। अंततः विकास दुबे बरी हो गया। विकास को राजनीतिक संरक्षण मिलने की एक बड़ी वजह यह है कि उसके पास तगड़ा वोट बैंक था। उसका हाथ जिसके सर पर होता था वह प्रधान बन जाता था। अपनी फितरत पर कायम रहकर जुलाई 2020 में एक बार फिर दुबे जमीन के लिए राहुल तिवारी नाम के शख्स को और उसके ससुर को किडनैप करता है और जमीन के कागजातों पर जबरदस्ती साइन करवाता है। इसी के चलते उसके खिलाफ पुलिस केस फाइल होता है। पुलिस उसके घर जाकर उसे थाने लाने की कोशिश करती है, पर वह पुलिस को बेइज्जत कर भगा देता है। थाना अध्यक्ष अपने सीनियर को बताते हैं, उसके पुराने केस ओपन किए जाते हैं और तय होता है कि रात के समय दुबे का एनकाउंटर हो। पुलिस टीम लेकर उसके घर पहुंचती है, पर दुबे वहां अपने साथियों के साथ AK-47 के साथ तैयार रहता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इसके चलते डीएसपी और सब इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिस वालों की जान चली जाती है और वह गांव से भाग जाता है। लगातार पुलिस को चकमा देने के बाद वह उज्जैन में छिपता रहा। इसी कशमकश में आखिरकार उसे उज्जैन से पकड़ लिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की STF द्वारा उसे यूपी ले जाने की तैयारी हुई। 3 जुलाई 2020 कानपुर आते ही विकास पिस्तौल छीनकर भागने लगा और वहीं उसका एनकाउंटर कर दिया गया और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के एक और कुख्यात अपराधी का चैप्टर खत्म हो गया। वो कहते हैं ना कि हर दौर और हर जमाने का कभी ना कभी अंत जरूर होता है। ऐसा ही कुछ विकास के साथ भी देखने को मिला। तो ये थी विकास दुबे की कहानी। ऐसे ही क्राइम से जुड़ी सनसनीखेज कहानियों के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।